आज चर्च चलते हैं मम्मी। अगले हफ्ते चलते हैं ना बेटा। ऐसा ही तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। हाँ, हम सिर्फ चर्च नहीं जा रहे हैं पर परमेश्वर को तो लगातार ढूंढते हैं। मम्मी को अगर चर्च चलने के लिए कहूँ तो कभी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। क्या बड़बड़ कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी, मैं कह रहा था कि अभी तैयार हो जाता हूँ। जहाँ पर हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, जहाँ पर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, वो कलीसिया है। अगर आप चाहो कि प्रभु आपके आंसू पोंछें, अगर आपको एक शांति और समाधान की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपकी कमियां दूर कर दे, तो कलीसिया जाना मत रोकना। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा आपसे दोबारा मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। इस पूरे साल परमेश्वर आपको आँख की पुतली समान संभालेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम कलीसिया जाने की जरूरत के बारे में ही देखने वाले हैं। कोरोना काल के पहले तक अपनी बाइबल उठाकर चर्च जाने वाले कई सारे लोग आज घर पर बैठकर ही आराधना करना सीख गए हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट क्लासेस जैसे इस संसार में जो तकनीकी विकास हो रहे हैं, उसका सहारा लेते हुए शैतान ने कलीसिया की आराधना को स्मार्ट चर्च में बदल दिया है और सबको घर से ही आराधना करने के लिए उकसा रहा है। प्रभु के लोग कलीसिया जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य की पहचान न कर पाए, इसलिए शैतान ने उनके मन की आंखों को अंधा कर दिया। अंत के समय की बेदारी को कलीसिया से शुरू होना है। बेदारी की अग्नि कलीसिया से ही उंडेली जानी है। ये बात शैतान अच्छी तरह जानता है, इसीलिए तो वो प्रभु के लोगों को कलीसिया आने से रोक रहा है। अब देखिए, प्रेरित पौलुस ने हमें एक सलाह दी है, और वो क्या है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। इसलिए अपने परिवार समेत हर एक रविवार को हमें कलीसिया जाना जरूरी है और प्रभु की महिमा प्राप्त कर ले। अब आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हेलो, कैसे हो आप? हाँ, ठीक हूँ। पर आवाज में उदासी क्यों है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ऑफिस में थोड़ी समस्या है। ऑफिस में क्या समस्या है? क्या बात है, कुछ तो बोलिए। 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी है इन्होंने। अगर उसके बारे में पूछो तो बातें बनाते हैं, बस कुछ दिन में मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, ऐसा ही कहकर संभाल रहे हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ का किराया भी नहीं दिया अब तक। बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। सुनिए, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अगर आपको खर्चे के लिए चाहिए तो मैं आपके अकाउंट में डाल देती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, पर उससे तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आपको वहाँ पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। दीदी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आपने जो पैसे उधार लिए थे वो मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अरे ये क्या कह रही हो? जो अचानक मांगोगी तो मैं कैसे लौटाऊं? वो दीदी, मेरे पति को 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। वो थोड़ी मुसीबत में हैं। उन्हीं को पैसे भेजने थे, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी थी। मैं भी बहुत मुसीबत में हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। पर मुझे थोड़ी जल्दबाजी है। देखो, तुम इस तरह एक ही बात पर अड़ी मत रहो। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ।
क्या हुआ मैडम? घर का लोन आपने 2 महीने से नहीं भरा है? पिछले 4 महीनों से मेरे पति की तनख्वाह नहीं हुई है, इसलिए पैसे भरने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन आपके पति को ऑफिस में तनख्वाह नहीं मिली, ये मैं मेरे ऑफिस में नहीं बता सकता। बेवकूफ समझेंगे मुझे। आप दया करके हालात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी हालत समझने के लिए मैं बैंक का मालिक नहीं, मैं बस बैंक में नौकरी करता हूँ। तुम अब मेरी हालत समझ लो। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। अगली बार 2 महीने के पैसे एक साथ भर दीजिए, पर अगली बार इतनी आराम से बात नहीं करूंगा मैं, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। क्या बात है सुबी, मुझसे कुछ बात करनी थी ना तुम्हें, और अब बिल्कुल शांत हो? कुछ दिनों से घर में बिल्कुल भी आशीष नहीं है दीदी। पैसों की भी समस्या है। मेरे पति को भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बैंक से लिया हुआ लोन भी चुकाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति अचानक से इस तरह कैसे बदल गई। घर पर प्रार्थना होती है ना? हाँ दीदी। दशमांश भी ठीक से दे रही हो ना? हाँ बिल्कुल दीदी। सुबी, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों नियमित चर्च जाते हो ना? चर्च को? ए, देख मैं तैयार हो गई। तू क्यों इतनी देर लगा रहा है? चल जल्दी से तैयार हो जा। मम्मी को अगर चर्च चलने के लिए कहूँ तो कभी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। क्या बड़बड़ा रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी, मैं कह रहा था कि अभी तैयार हो जाता हूँ। मम्मी मम्मी उठ जाइए मम्मी। अरे सोने देना, आज तो संडे है ना, कुछ देर और सो लेते हैं। लेकिन चर्च भी तो जाना है ना मम्मी। वो सब अगले हफ्ते देख लेंगे, तू अब चुपचाप सो जा। मुझे कॉफी तो बना कर दीजिए मम्मी। उठ जाइए मम्मी। क्या मुसीबत है, तुझे तो मेरा आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी आज चर्च चलते हैं मम्मी। अगले हफ्ते चलते हैं बेटा। ऐसा ही तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। हाँ, हम तो सिर्फ चर्च ही नहीं जा रहे हैं ना, पर परमेश्वर को तो लगातार ढूंढते हैं। ये ले, कॉफी पी ले। टीवी पर ऑनलाइन आराधना चल रही है। तू चुपचाप ऑनलाइन सर्विस पर ध्यान दे। मम्मी लॉकडाउन तो कब का खत्म हो गया है, आप अब तक ऑनलाइन सर्विस क्यों अटेंड कर रही हो? आजकल तू बड़े लोगों जैसी बातें करने लग गया है, इसलिए ज्यादा मत बोल। क्या हुआ सुबी, मेरे सवाल का अब तक तुमने जवाब नहीं दिया? चर्च जाकर तो अब काफी समय हो गया है दीदी। अच्छा, तो तुम्हारे पति नियमित चर्च जाते हैं या नहीं? तो तुम ही बताओ, घर पर समस्या कैसे नहीं आएगी? पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि कलीसिया जाना मत छोड़ना। तो तुम लोग इस तरह कलीसिया जाए बगैर कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हारा मन कचोटता नहीं है? दीदी, भले ही मैं चर्च नहीं जाती तो भी मैं ऑनलाइन सर्विस तो बराबर अटेंड करती हूँ। सुबी, ऑनलाइन आराधना और चर्च जाकर आराधना करना अलग अलग बात है। क्या तुम ऑनलाइन सर्विस में वैसे ही रहोगी जिस तरह तुम कलीसिया में भय और भक्ति के साथ बैठी रहती हो? मान लो तुम ऑनलाइन सर्विस में बैठी हो और तुम्हें कोई फोन आता है, तो तुम क्या करोगी? सर्विस को पॉज करोगी और फोन पर बात करके आने के बाद देखोगी। खाना पकाते हुए ऑनलाइन सर्विस अटेंड करोगी तुम, है कि नहीं? ऑनलाइन सर्विस में और कलीसिया जाकर आराधना करने में बहुत अंतर है सुबी। कभी कभार अगर तुम कलीसिया नहीं जा पाती तब ऑनलाइन सर्विस अटेंड करना समझ आता है, उसमें कोई गलती नहीं है। घर पर जो बुजुर्ग है और कुछ बीमार होते हैं उनके लिए वो लाभदायक हो सकता है। सिर्फ तुम ही नहीं सुबी, आज तो कई सारे लोग रविवार को कलीसिया जाते ही नहीं हैं। उन्हें कलीसिया जाना परेशानी की बात लगती है। वो समझ नहीं रहे कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष घर में आते ही वो लोग प्रभु को खोजना भूल रहे हैं। तुम्हारे पति भी वैसे ही हो गए हैं ना? आशीर्वाद मिलते ही कलीसिया जाना छोड़ दिया उन्होंने।
और अब परमेश्वर ने तुम्हारे आशीष को ही रोक दिया है। पहले अपनी गलती को मानकर परमेश्वर से माफी मांग लो और नियमित कलीसिया जाना। फिर तुम देखना तुम्हारे घर की आशीष बनी रहेगी। ठीक है दीदी। अच्छा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमने ज्योति बहन कार्यक्रम में देखा कि कलीसिया जाना जरूरी क्यों है। आज कई सारे लोग अपने आलस के चलते कलीसिया नहीं जाते और प्रभु को जो महिमा देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बस नाम के लिए वो आराधना कर रहे हैं। बेदारी को रोकने के लिए शैतान ऑनलाइन आराधना को लेकर आया है। इसे तो आपने जान लिया होगा। तो अब कलीसिया में इकट्ठा होना छोड़ मत देना। अब आगे आपके आशीष के लिए परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पादुरे आएंगी। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और आप भी परमेश्वर की आशीष प्राप्त कीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से मिलकर प्रभु का संदेश देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने जो सुनहरा मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रियजनों, सेवकाई करते समय मैं कई बहनों से मिलती हूँ जो अपने जीवन की कई बातें बताती हैं, जिसके लिए हमें मिलकर प्रार्थना करने की कृपा मिलती है। देखिए, कई बहनें ये कहती हैं कि हमारे परिवार में रविवार को सिर्फ मैं ही कलीसिया जाती हूँ, मेरे पति नहीं आते हैं, वो सिर्फ किसी त्योहार में ही आते हैं। त्योहार जैसे कि क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे के दिन या ईस्टर के समय, बस यूं ही त्योहारों के समय में उनकी कलीसिया आने की आदत है। आप इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। कुछ बहनें हैं जो कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम महीने में कम से कम एक बार प्रभु भोज के लिए पूरे परिवार के साथ कलीसिया की आराधना में जरूर जाते हैं। कुछ और लोग कहते हैं हमारे पास काम धंधा है, व्यापार है, इस व्यापार को छोड़कर हम कलीसिया नहीं जा सकते। ऐसी हमारी स्थिति है। आज शायद आप भी इस कार्यक्रम को ऐसी ही किसी स्थिति में देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों अध्याय 10 और वचन क्रमांक 25 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो प्रभु का वचन यही कहता है इब्रानियों 10 के 25 में कि कलीसिया में जाना छोड़ना मत। औरों को भी इसके बारे में समझाना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ परमेश्वर वास करते हैं और वहीं उनका घर है। देखिए, हमारे इलाके में कुछ बहनें हैं जो पहले परमेश्वर को नहीं जानती थीं। कुछ दिनों तक उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और परिवार के साथ वो चुपचाप आने लगी। जब वो आती थी वो कहती थी मन में बहुत भारीपन है, बहुत पीड़ा है, और क्योंकि आपकी कलीसिया हमारे घर के पास है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए जब भी मुझे थोड़ी फुर्सत मिलती है मैं कलीसिया चली जाती हूँ और वहाँ जाकर अपने मन का बोझ उतारती हूँ। दरअसल मैं प्रार्थना करना तो नहीं जानती, लेकिन मेरे मन का बोझ मैं वहाँ पर बताती हूँ और वहाँ से लौटते समय मेरे मन में एक शांति रहती है। इसीलिए जब भी मुझे कोई दुख या कोई बोझ होता है या मुझे कोई विनती परमेश्वर के सामने रखनी होती है तो मैं चुपचाप कलीसिया चली जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं किसी को कुछ बताए बगैर ही एक कोने में बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ बैठना होता है, लेकिन सब जब कलीसिया जा रहे हैं तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए, और अब मैं नियमित रूप से जा रही हूँ। जब भी कोई दुख या बोझ आता है मैं वहीं जाकर प्रार्थना करती हूँ, कहती हूँ यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, और यीशु ने मुझे कई पीड़ाओं से छुटकारा दिया है। उस कलीसिया से लौटते समय मेरे दुख बदल जाते हैं और एक शांति और समाधान के साथ मैं वहां से लौटती हूँ। आज हम और एक वचन देखेंगे। भजन संहिता 18 के 6 में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो ये वचन कहता है, मेरे भारी संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी। ऐसा लिखा है।
मेरी दुहाई उसके सम्मुख उसके कानों तक पहुंच गई। तो देखिए, हमारे निवेदन को सुनने की जगह, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने की जगह कलीसिया है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने कलीसिया में जाना या उसमें भाग लेना कुछ कम कर दिया हो, या फिर किसी वजह से कलीसिया नहीं जा पा रहे होंगे या कोई ना कोई बहाना बनाते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अर्जी सुन ले, आपके आंसुओं को पोंछे, आपको शांति और आनंद प्रदान करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें, तो कलीसिया जाना कभी मत छोड़ना। प्रभु की उपस्थिति में जाकर धीरज के साथ रुकिए। जो उसका अनुभव पाते हैं वही उसका आनंद प्राप्त करते हैं। तो आज आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हो, उस आत्मिक अनुभव में मजबूत बनिए। जहाँ तक हो सके कलीसिया जाइए, खासकर रविवार की आराधना छोड़िए मत। प्रभु की उपस्थिति में जाकर इंतजार कीजिए। प्रभु को भाता है कि हम प्रभु की कलीसिया में जाएं। वो हमारे परिवार के लिए भी एक आशीष का कारण है। हो सकता है कोई प्रार्थना विनंती के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे हो सकता है संतान न होने की स्थिति में आप कह रहे हो कि प्रभु हमें एक संतान दीजिए, या फिर परिवार के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो पर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। ऐसा आप आज भी एक दुख में हो और शायद यही दुख आपको अंदर ही अंदर दबा रहा है। वो दुख दूर नहीं हो रहा, वो दुख मिट नहीं रहा है। लेकिन एक बात देखिए, कलीसिया में जाकर प्रभु की उपस्थिति में वो अनुभव लीजिए। जो उसका स्वाद चखते हैं उन्हें ही उसका अनुभव होता है। मैंने भी कई बार वो अनुभव पाया है। लेकिन जैसे ही प्रभु की उपस्थिति में जाती हूँ, कहती हूँ प्रभु मैं आपके चरणों में आई हूँ, आपके अलावा मेरा कोई सहायक नहीं है, आप कृपा की दृष्टि करें, आपकी आंखें मेरी ओर देखती रहें परमेश्वर। ऐसे जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं अब तक मेरा दुख नहीं बदला, मेरा डर नहीं गया, गड़बड़ी दूर नहीं हुई, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, पीड़ा अभी भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आप ये कार्यक्रम देख रहे हो तो प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया में जाकर अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपके आवेदन का उत्तर देंगे। और अब और देखिए, एक वचन में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 36 और वचन 8, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। तो देखिए, एक संपूर्ण आशीर्वाद, एक पूरी संतुष्टि जब हम प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की कलीसिया में जाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में खुद को नम्र करते हैं, तब देखिए एक पूरी संतुष्टि, मन की तृप्ति भी साथ में आती है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आज के दिन भी कलीसिया जाने की आदत, वो अनुभव, उसे मत छोड़िए। सभा में एकत्र होना प्रभु की इच्छा है, उनकी अपेक्षा है। अब एक गवाही केवल आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बताकर उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। देखिए, गांव में सेवकाई के लिए जाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही करीब 6-7 साल पहले एक माँ जी ने जो गवाही दी वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो माँ मिट्टी खोदने का काम करती थी। सरकार की तरफ से उन्हें मिट्टी काटने का काम दिया गया। उन्हें एक बेटा था। जब वो 1 साल का था तब उस माँ के पति गुजर गए। उस माँ ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा, पर वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाया। वो माँ पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रही थी, तो वो बेटा सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाया। उसके बाद वो गाँव में घर बनाने के कामों में या मजदूरी के लिए काम पर चला गया। लेकिन 6 साल पहले उस माँ ने एक बात कही। उससे पहले करीब 2 साल पहले बेटे को बुखार हुआ था। बुखार के बाद उसका एक पैर सिकुड़ गया था। उसके बाद वो चल नहीं सका। सभी ने कहा वहाँ जाकर दिखाओ, यहाँ जाकर दिखाओ, लेकिन उनके पास इलाज में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। वो बोली कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था, पर मैं सिर्फ एक बात जानती थी कि मेरे घर के बहुत ही करीब में एक कलीसिया थी। वो माँ जी एक गाँव में रहती थी, काड़वटी नाम की। तो उस माँ जी ने बताया कि मैं रोज अपने बेटे को लेकर वहाँ कलीसिया जाया करती थी। उसका एक ही पैर था, दूसरा तो बहुत सिकुड़ चुका था। मैं अपने कंधे पर उसका हाथ रखकर मैं उसे सहारा देकर कलीसिया ले जाया करती थी, और कलीसिया में जो तेल होता था उसे लेकर मैं प्रार्थना के साथ उस पर लगाती थी। रोज शाम को उस तेल को मैं अपने बेटे के पैरों पर लगाती थी। वहाँ 1:30 या 2:30 बजे मैं अपने सारे बोझ को प्रभु के चरणों में रखकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी। फिर अपने बेटे को लेकर ही लौटती थी। ऐसे कई महीने बीत गए। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, पर मैं बिना चुके हर रोज कलीसिया जाती थी। भले ही रूखी सूखी खा लेती थी। बस अपने काम से लौटकर थोड़ा बहुत खाना खाकर मैं बेटे को लेकर चली जाती थी और प्रभु की उपस्थिति में मैं उसे लेटा देती थी। वो तेल मलकर मैं कहती थी कि प्रभु, यह आपका लहू है
उसे मैं अपने बेटे पर लगाती हूँ, ऐसा मैं जितना जानती हूँ उतना कहती थी और प्रभु के आगे प्रार्थना करती थी। समय बीतता गया और वो सूखा हुआ पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। करीब 1.5 साल में उसके पैरों में पूरी तरह से ताकत आ गई और वो खुद से चलने लग गया था। और ये चमत्कार मुझे कहाँ पर मिला? प्रभु की कलीसिया में। मैं किसी भी सेवक के पास उसे नहीं ले जा पा रही थी। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे और ना ही किसी बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया। मुझे एक व्यक्ति पर भरोसा था और वो है यीशु। उस कलीसिया में यीशु है। मुझे पढ़ाई की समझ नहीं है, लेकिन उस कलीसिया में यीशु है। उन्हीं के पास जाकर हम अपने बच्चे को समर्पित कर दें। इसी उद्देश्य से मैं वहाँ गई। प्रभु मेरे पति नहीं है, बेटा ऐसा है। यीशु आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, कृपया मदद कीजिए प्रभु। बस यही बात कहकर 1-1, 2-2 घंटे में बैठी रहती थी। मुझे देखकर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 1.5 साल बाद मेरे बेटे में धीरे धीरे सुधार होने लगा। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होते गया और करीब 1.5 साल में बिना किसी सहारे के पूरी तरह से चलने लायक हो गया। और ये प्रभु की महान कृपा है। अब हमारे गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हैं और तब से हमारे गांव के लोगों ने भी कलीसिया जाना शुरू कर दिया। कई सारे लोग अपना चमत्कार पा रहे हैं। तो इस तरह उस माँ ने गवाही दी। अपने बेटे को भी वो साथ लाए थे और मुझसे मिलकर उन्होंने ये गवाही दी। तो प्रियजनों, कलीसिया में परमेश्वर उपस्थित हैं। इस निश्चय के साथ कलीसिया जाइए। कलीसिया की आराधना कोई औपचारिकता नहीं है, बस प्रभु को देखिए। परमेश्वर वहाँ है। मैं अपने कार्यों को प्रभु के सामने रखूंगा। इस समर्पण के साथ जाइए, कलीसिया जाइए। अब जब कलीसिया जाओगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। कलीसिया में जाकर प्रभु के चरणों में रुकने वाले आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे। वही परमेश्वर आपको और आपके परिवार को एक गवाही बनाकर खड़ा करेंगे। उस आशीर्वाद को पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आप जो हमें कलीसिया में इकट्ठा करना पसंद करते हो, इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे को आपके जोरावर हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कलीसिया से प्रेम करने, प्रभु की कलीसिया में कार्य करने का अनुभव पाने वालों के रूप में इन पर कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु की कलीसिया के लिए देने वाले दान को देने के लिए इनके मन को खोलिए, इनके मन से बात कीजिए प्रभु। प्रभु, कलीसिया जहाँ पर है आप वहीं वास करते हो, वहाँ पर सेवकाई करने के लिए मेरे साथी अर्पण के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक के मन में वो इच्छा को भर देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप कलीसिया में रहते हो परमेश्वर, कलीसिया में रहकर आप हर एक की प्रार्थना सुनते हो परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हो आप। उसी निश्चय के साथ इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक के जीवन में कलीसिया से प्रेम करने और नियमित कलीसिया जाने के लिए हृदय दीजिए प्रभु। उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और उतना ही नहीं, जब हम कलीसिया में आराधना के लिए जाएं, तब हम प्रभु से मिलेंगे, प्रभु से ये आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को गवाह बनाएंगे। इस एक निश्चय के साथ प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी कृपा बरसाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जिस किसी ने अर्पण किया है, उनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उठा ली है। हर एक परिवार कलीसिया से प्रेम करने लग जाए और आपकी कलीसिया में आपकी सेवकाई करें, कलीसिया में आपके नाम की महिमा करें, कलीसिया के लिए दान दिए जाने वाले दान को दें। प्रभु, आपने हर एक से बात की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस दिन जिन जिन परिवारों के माध्यम से आपने कार्य किया, उनके द्वारा आपके नाम की महिमा मिले, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। सभी परिवार को मैं दीन होकर समर्पित करती हूँ। प्रभु, आपका नाम लगातार महिमा युक्त हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ, अच्छे पिता, आमीन। प्रियजनों, इस समय हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। समर्पण के साथ कलीसिया जाना, इसे कभी भी छोड़ना मत आप लोग। प्रभु को आपका कलीसिया जाना बहुत भाता है, तो इस बात को आप कभी भी भूलिएगा मत। आप नियमित रूप से परिवार के साथ कलीसिया जाइए। वहाँ पर जो दान देना हो उसे नियमित रूप से दीजिए। कलीसिया में प्रभु की सेवकाई कीजिए। जितना हो सके कलीसिया जाकर प्रभु की सेवकाई करें, प्रभु निश्चय ही उसका प्रतिफल देंगे। इस समय प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों और दूसरों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करूंगा। तो निश्चय आपको और आपके परिवार को प्रभु अलग से ऊंचा उठाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा होगी। आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम और प्रभु का संदेश आपके लिए जरूर लाभदायक रहा होगा। भक्त दाऊद कहते हैं कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिनों से उत्तम है, और इसीलिए बिना चुके कलीसिया जाने के लिए हम अर्पण करेंगे और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है और आपकी प्रार्थना विनती हमें जरूर बताइए और हमारे दूसरे कार्यक्रमों को जरूर देखिए। हमारे दूसरे कार्यक्रमों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi,
Tuticorin District 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.